हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं, छोटा बड़ा। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते। अब हम 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चोली और घेरा बना के तैयार कर रखा है। घेरे में मैंने 3 राउंड बनाए। आप ज्यादा कम भी बना सकती हैं। कुछ हमारी ऊन मोटी होती है और क्रोशिया भी मेरी ये 9 नंबर की है। ऊन मेरी ये वाली मोटी है इसलिए। और कुछ हमारी डिजाइन भी होती है छोटी बड़ी। अब हम इसमें लॉक कर लेंगे सबसे पहले। इस तरह से, और यहाँ पर 2 चेन। ये हमारी एक डबल क्रोशिया के बराबर हो गई। इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया को पूरा नहीं बनाएंगे। यहाँ पर 2 फंदे हो गए। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार निकालेंगे और ये 3 फंदे 3 का 1 करेंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन। इसी चेन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया को पूरा नहीं बनाएंगे। 1 हो गया, 2 3। यहाँ पे हमारे 4 फंदे हो गए। 4 का 1 करेंगे। फिर से 3 चेन। इसी चेन के अंदर फिर से हम एक पफ और बनाएंगे। डबल क्रोशिया को हम पूरा नहीं बनाएंगे, हाफ बनाएंगे। दो, ये 3 फंदे हो गए। एक बार और निकालेंगे इसमें। ये हमारे 4 फंदे हो गए। 4 का 1 करेंगे और यहाँ पर 1 2 चेन। 2 चेन लेने वाले, 1 1 2 3 3 चेन छोड़ेंगे और चौथी वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन, 1 2 3 चौथी वाली में फिर से पफ बनाएंगे। एक बार हो गया हमारा, 2 3 3 का पफ बनाएंगे और यहाँ पे हमारे 4 फंदे डबल क्रोशिया को पूरा नहीं बनाएंगे। इस तरह से 2 3 चेन। फिर से इसी चेन के अंदर हम फिर से 3 का पफ बनाएंगे। 3 फंदे हो गए। 4 फंदे हो गए। 4 का 1 करेंगे। 2 3 चेन। फिर से इसी चेन के अंदर हम फिर से 1 2 3। यहाँ पर 4 फंदे और 4 का 1। फिर से 2 चेन, 1 2 3 चौथी वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, 1 2 3 चौथी वाली में फिर से हम पफ बनाएंगे। इस तरह से एक बार निकाला, 2 बार, ये 3 बार। यहाँ पे हमारे 4 फंदे। 4 का 1 करेंगे। फिर से 3 चेन। फिर से इसी में 2 बार पफ बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम घेरा के लास्ट में आ गए। यहाँ पर 2 चेन बना ली है। अब यहाँ पर 1 2 3 चौथी वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे 2 चेन और यहाँ पर 1 2 3। और आपके कम बचे तो यहाँ पे 2 छोड़ सकती हैं। इस तरह से एडजस्ट कर लें। और यहाँ पे अब 3 की चेन में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर चेन के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे आगे चेन के अंदर। अब यहाँ पे हम 3 चेन की हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। 2 डबल क्रोशिया। इसी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। एक 3 की चेन की डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये टोटल हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन, 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये चेन बनाई थी, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे आगे वाली एक चेन बनाई थी 2, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर चेन बनाई थी, इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन। फिर से आगे वाली चेन बनाई थी, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। और फिर से यहाँ पर चेन बनाई थी, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन। फिर से यहाँ पर चेन बनाई थी, इसमें 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें हम 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया इस तरह से। और यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे वाली चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बना ली दोनों चेन के अंदर, 1 1 डबल क्रोशिया। और यहाँ पे मैंने 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये चेन है, 3 चेन बनाई थी, इसमें हम कलर, अब इसमें हम कलर जोड़ेंगे दूसरा इस तरह से चेन के अंदर। और यहाँ पर 2 चेन, ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। इसी चेन के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे यहाँ पर मेरी 1 डबल क्रोशिया नहीं बना पाई, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनानी थी। अब यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इसे इस तरह से। इस तरह से आगे वाली पे बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक बार आगे वाली में यहाँ पे मेरे 3 है, आप 4 डबल क्रोशिया बना लें। इसी में मैं एक बार और बना लूंगी डबल फ्रंट पोस्ट इस तरह से। यहाँ पर मेरे 1 2 3 4 फ्रंट पोस्ट हो गए। अब ये 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, ये वाली, एक ये और एक ये। अब इनको भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, दोनों को एक साथ बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम ये 4 डबल क्रोशिया हैं, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2 3, ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 फ्रंट पोस्ट बनाए। और यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, अब इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन। फिर से इसी चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2 डबल क्रोशिया।
फिर से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया है, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक, इस तरह से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, पीछे की तरफ ले जाएंगे अपनी क्रोशिया को। 2, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 फ्रंट पोस्ट बनाए। अब यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया हैं, ये वाली, इन दोनों को एक साथ बनाएंगे फ्रंट पोस्ट इस तरह से। फिर से 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 1, 2, 3, ये 4 हो गए फ्रंट पोस्ट। और यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन। फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लास्ट में आ गए और यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया हैं। अब इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, दोनों को एक साथ लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। अब ये 4 डबल क्रोशिया हैं, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 4 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक, दूसरी के ऊपर बनाएंगे, तीसरी के ऊपर, और ये चौथी है। ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 फ्रंट पोस्ट बन गए हमारे। चार डबल क्रोशिया के ऊपर 4 फ्रंट पोस्ट हो गए। अब यहाँ पर चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर चेन नहीं बनाएंगे और ये डबल क्रोशिया, यहाँ पर कोई चेन नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर चेन बनाई थी, इसमें हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हाफ क्रोशिया हो गई इस तरह से हमारी ये चेन के, इसी में हम 1, 2, 3 चेन, ये हमारा होल हो गया। इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, एक 3 की चेन की, एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया है, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये पहली डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, आगे वाली में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 2 हमारे फ्रंट पोस्ट हो गए। अब ये 4 डबल क्रोशिया है, यहाँ पर 4 फ्रंट पोस्ट है, इसमें हम 1, 2 और ये 3, एक हम फ्रंट पोस्ट छोड़ेंगे। और यहाँ पर मेरे 5 फ्रंट पोस्ट हो गए और नीचे मैंने 4 फ्रंट पोस्ट बनाए थे। अब ये हमारी 2 डबल क्रोशिया की एक फ्रंट पोस्ट बनाया था, ये वाला, इसे हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसे छोड़ेंगे पहले वाले को, दूसरे वाले के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक हो गया हमारा, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर 5 फ्रंट पोस्ट हो गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन। फिर से इसी चेन के अंदर हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया। से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। एक फ्रंट पोस्ट हो गया हमारा।
2 3 4 और ये 5 फ्रंट पोस्ट हो गए। और यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट छोड़ेंगे। अब यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट बनाया था 2 डबल क्रोशिया का, इसको हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया आगे की तरफ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से यहाँ पर एक छोड़ेंगे पहली वाली को, फिर से यहाँ पर 5 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और यहाँ पर चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लास्ट में आ गए और यहाँ पर मैंने 5 फ्रंट पोस्ट बना लिए और ये एक यहाँ पर छोड़ेंगे और यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया का एक फ्रंट पोस्ट बनाया था, इसमें हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट छोड़ेंगे, दूसरे वाले के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। एक हो गए, 2 3 4 और ये 5 फ्रंट पोस्ट हो गए। अब यहाँ पर चेन बनाई थी 2, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, इसमें हम सिंगल हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा यहाँ पर बीच में आ जाएगा। यहीं पे हम 3 चेन हो गई। अब इसी चेन के अंदर यहाँ पर ये हाफ क्रोशिया, यहाँ पर ये चेन बन गई है, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी 3 की चेन की डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। और यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट, 2 3 4 5 6 और ये 7 फ्रंट पोस्ट हो गए हमारे। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी इस तरह से, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया छोड़ा है, यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट हो गया, 2 3 4 5 और ये 6 हमारे फ्रंट पोस्ट हो गए। और यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, अब इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से इसी चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। और यहाँ पे 6 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लास्ट में आ गए और ये फ्रंट पोस्ट बना ली। अब यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 3 चेन बनाई थी, इसमें हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे एक चेन बनाकर इसे काट लेंगे। और यहाँ पे ये चेन बनाई थी, यहाँ पे जोड़ा है, यहीं से अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। इसी में हम एक
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहली डबल क्रोशिया इसमें हम, अब ये वाली पहली डबल क्रोशिया है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे इसकी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, और ये सभी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी फ्रंट पोस्ट की तरह, इस तरह से बनाएंगे। इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पहली डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तरह से अब यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, अब इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से इसी में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सभी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी इस तरह से, इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पहली डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। अब हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम घेरा के लास्ट में आ गए और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सभी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे आ गए हम लास्ट में, यहाँ पे हम ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। और यहाँ पे पीछे की तरफ इसे सेट कर देंगे। इस तरह से आइए कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बनके। मेरे पास ये हाफ कट वाले मोती हैं, इसे हम यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरी ड्रेस बनके तैयार हो गई और ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। मेरी वीडियो में समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।